न्यूज में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। आज 13 अगस्त 2025 को संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने तहसील नजीबाबाद पर जोरदार धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति भारत सरकार को उप जिलाधिकारी नजीबाबाद के माध्यम से मांग पत्र सौंपा। सभा के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे प्रदेश उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन, मोहम्मद तकी, दयाराम सिंह, अर्जुन सिंह, कुलविंदर कुमार, रवि कुमार, महेंद्र सिंह के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए तहसील नजीबाबाद एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति भारत सरकार को संबोधित मांग पत्र दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों भारत छोड़ो, कॉर्पोरेट खेती छोड़ो, एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, किसान मजदूर के सभी कर्ज माफ करो, मोदी सरकार कॉर्पोरेट की दलाली बंद करो, भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा आदि नारे लगा रहे थे। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष कामरेड शमशाद हुसैन ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया गया है, संयुक्त किसान मोर्चा उसका विरोध करता है। मोदी सरकार ने जो एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए वादा किया था उसे पूरा करे। प्रदेश सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री दे, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करे। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सर्वे कराया गया है उसके भ्रष्टाचार की जांच कराकर साइट खोलकर सभी गरीबों का सर्वे कराकर उन्हें योजना का लाभ दिलाया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। भगत सिंह के देश में कॉर्पोरेट दलाली बंद करो। भगत सिंह के देश में विदेशी कंपनियों का राज नहीं चलेगा। भगत सिंह के देश में विदेशी कंपनियों का राज नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। किसान पे तानाशाही नहीं चलेगी। किसान पे तानाशाही नहीं चलेगी। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। किसान पे तानाशाही जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद। किसान मोर्चा जिंदाबाद। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। किसान पे धक्काशाही नहीं चलेगी। विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो। विदेशी कंपनियों भारत छोड़ो। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। किसान पे तानाशाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। और जिले में मैं खड़ा, अगर किसी को दिक्कत हो तो भाई एक बार फोन मार कर कह दो। फोटो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा के कार्यकर्ता यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पर पहुंचे हैं और यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन जो पूरे देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से दिया जा रहा है, वो ज्ञापन हम यहाँ पर दे रहे हैं। और ज्ञापन में हमारी जो मुख्य मांगे हैं, CETA यूके से प्रोजेक्ट फूड, डेयरी, सब्जियां, फल का आयात बंद किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा थोपे गए 25% टैरिफ का विरोध किया जाए। किसान की फसल खरीदने के लिए गारंटी कानून बने। 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त दी जाए। किसानों को दिवाली में 18 घंटे आपूर्ति दी जाए। स्मार्ट मीटर लगाना बंद किया जाए। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के आदेश को वापस लिया जाए। नई कृषि विपणन नीति वापस ली जाए। नौजवानों को रोजगार दिया जाए। दलितों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद किया जाए। मनरेगा मजदूरी 500 रुपए दी जाए। 200 दिन काम दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी जो है जांच कराकर हर गरीब आदमी का आवास बने। निर्दोष लोगों के पुलिस उत्पीड़न, अवैध वसूली पर रोक लगाई जाए। ये ज्ञापन और एक हमारा जो है पंचायतों से संबंधित है, जो ब्लॉक के और ये आप पंचायतों से संबंधित है, जो पंचायतों में इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। भगत सिंह के देश में कंपनी राज नहीं चलेगा। किसान पे तानाशाही नहीं चलेगी।
किसान मजदूर के सभी कर्ज माफ करो, किसान मजदूर के सभी कर्ज माफ करो, किसान पे तानाशाही नहीं चलेगी। मोदी सरकार कॉर्पोरेट की दलाली बंद करो, मोदी सरकार कॉर्पोरेट की दलाली बंद करो, कॉर्पोरेट खेती छोड़ो, कॉर्पोरेट खेती छोड़ो, किसान पे तानाशाही नहीं चलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। एमएसपी गारंटी कानून बनाओ, एमएसपी गारंटी कानून बनाओ। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो। किसान पे तानाशाही नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, किसान के ट्रैक्टर को 18 घंटे बिजली दो, निर्दोष लोगों के पुलिस उत्पीड़न अवैध वसूली पर रोक लगाओ। तानाशाही नहीं चलेगी, पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद। सभी किसान साथियों को मेरा लाल सलाम। और जो साथी सरकार के विरोध में यहाँ पर आए हैं उन सभी का हम क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। जारी रहे, रोशनी के लिए जंग जारी रहे, उनके परचम भले ही किलों पर रहे, दिलों पर हुकूमत हमारी रहे। जहां पर नौजवान साथियों, किसान नेताओं साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर विरोध प्रदर्शन, ट्रैक्टर रैलियां, बाइक और धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यहां नजीबाबाद तहसील में हम लोग यहां पहुंचे हैं। हम केंद्र की मोदी सरकार को बताना चाहते हैं कि जब हमारा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा था और 3 काले कानून मोदी सरकार ने वापस लिए थे, वहां पर उन्होंने हमसे ये वादा भी किया था कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाएगा। लेकिन एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए कोई कमेटी नहीं बनी है, और एक कमेटी बनी भी है तो वो कमेटी भी सरकार की पक्षधर है, और ऐसी कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा को नहीं चाहिए। हमारे देश के अंदर जिस तरह से अन्नदाता परेशान है, इस देश के लिए ये किसान, इसे तोड़ने पर ये केंद्रीय मोदी सरकार तुली हुई है। विदेशी कंपनियों को यहाँ लाया जा रहा है, कॉर्पोरेट से खेती कराई जाएगी और हमारा किसान जो है उसे मजदूर बना दिया जाएगा। सरकार की जो नीति है, इस नीति का हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और अमेरिका ने जो 25% टैरिफ हमारे देश पर लगाया है, उसकी भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारी सरकार को उसे वापस लेने के लिए जो है बात करनी चाहिए। अभी तक हमारी सरकार उस पर बोल नहीं पा रही है। 50% कर दिया है। साथियों, दूसरी बात, जहां किसान की फसल खरीदने की गारंटी, एमएसपी गारंटी कानून बनाने नहीं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए 1 जनवरी से वो शुरू हुआ था, मई तक हुआ है। लेकिन तमाम जो गरीब परिवार हैं, जिनके आवास बनने चाहिए, अभी तक उनका सर्वे नहीं हुआ है। पैसे के बल पर जो सर्वे टीम ने सर्वे किया है, गरीबों के आवास नहीं बन रहे। ये बात हम माननीय प्रधानमंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबों के मकान नहीं बन रहे हैं, वो गरीबों के मकान बनाए। शमशाद हुसैन जी, ये बताइए, आज जो नजीबाबाद तहसील पर आपने धरना प्रदर्शन किया है वो किस लिए था, उसके बारे में बताइए। आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है, बाइक रैली निकल रही है और ज्ञापन दिए गए हैं। हमने भी आज यहाँ पर उप जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक मांग पत्र दिया है, जिसमें हमारी मुख्य जो मांगे हैं, जो कॉर्पोरेट के हवाले खेती की जा रही है,
उस खेती कॉरपोरेट के हवाले ना की जाए। दूसरा, जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आ रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है वो देश से बाहर होनी चाहिए। जो एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने की जो सरकार ने वादा किया था, वो केंद्र की मोदी सरकार ने उसे पूरा नहीं किया। दूसरा, स्मार्ट मीटर बहुत तेजी से जिले में लगाए जा रहे हैं। इस स्मार्ट मीटर का लगाना जो है उसे बंद किया जाए। योगी जी ने वादा किया था चुनाव में कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 300 यूनिट बिजली घरेलू फ्री दी जाए। दूसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे जो हुआ है, उस सर्वे में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, धांधली है। तमाम गरीबों के नाम शामिल नहीं है उसमें, गरीबों के शौचालय भी नहीं बने हैं। अभी खंड विकास अधिकारी नजीबाबाद को भी हमने एक ज्ञापन सौंपा है। तो तमाम जो गरीब आदमी है उनके आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो साइट बंद कर दी गई है, उस साइट को दोबारा खोला जाए और जो पात्र गरीब लोग हैं उनके नाम सूची में शामिल हो। और जो गरीब है उनके शौचालय बनने चाहिए। जो मनरेगा में मजदूरों ने काम करा है उसका पैसा नहीं मिल रहा है, वो पैसा दिलाया जाए। मनरेगा मजदूरी सरकार 200 रुपये करे, 200 दिन काम दिया जाए, 500 रुपये मनरेगा मजदूरी होनी। पुलिस के द्वारा निर्दोष लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनसे अवैध वसूली की जा रही है। और इसमें ज़्यादातर जो आपका थाना नांगल है, मंडावली है, मंडावर है, इन थानों में पीड़ित की, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। जो महिलाएं हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक महिला हमारे हुसैनपुर तीरगढ़ की है, मंडावली में उसके ससुराल वालों ने मार पीट के उसे निकाल दिया है। वो अपने बच्चों के लिए तड़प रही है, लेकिन उसके पति जो है इलाहाबाद में दूसरी महिला से वहाँ प्रेम प्रसंग उसका चल दिया, उसे रखे हुए हैं। या मेरी बराबरी में सरफराज खड़े हैं जो कोट सराय के रहने वाले हैं। 24/5/2025 को नांगल में तैनात दरोगा गौरव सिरोही, पुलिसकर्मी अंकित सैनी ने इनसे 37,000 रुपये लिए थे और उसकी लीपापोती की गई है जांच की। अभी तक इस गरीब के 37,000 रुपये नहीं लौटाए गए हैं। और उसी रंजित के चलते इसके 12 का जो केबल काट लिया गया, स्टार्टर चोरी कर लिया गया और कई महीने बीत गए, अभी तक विद्युत विभाग के द्वारा इसके 12 का जो है केबल नहीं डाला गया है। वो स्टार्टर चोरी की और 12 चोरी की रिपोर्ट नांगल थाने ने अभी तक दर्ज नहीं की है। हम पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से मांग करते हैं कि ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं जो जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो पुलिसकर्मी सरकार की छवि खराब कर रहे हैं या भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और गरीब सरफराज के 37,000 रुपये जो पुलिसकर्मी गौरव सिरोही और अंकित सैनी ने दिए गए, उन्हें वापस कराया जाना चाहिए।